जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चंद्रयान क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी आसान भाषा में। वो भी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। साधारण ब्याज का ज्ञात करना किससे पढ़ेंगे? बेसिक से पढ़ेंगे। इतना सरलतम रूप बता दूंगा जो आप सवाल को देखते ही उसका साधारण ब्याज बता पाएंगे। जैसे देखेंगे इसका सूत्र एक ही होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटा में 100। एक ही सूत्र होता है इसका मात्र एक ही सूत्र होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटा में 100। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जानना पड़ेगा कि एस आई मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, नीचे 100 क्यों लगाया गया है। जैसे देख लेंगे, एस आई जो है क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। उसके बाद देख लेंगे पी जो होता है मूलधन होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। आर क्या होता है? दर होता है, वो भी परसेंटेज में। टी क्या होता है? टी यानी समय होता है। टी यानी समय। ये सूत्र मिला कहाँ? यहाँ से मिला। इसका हिंदी में सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर परसेंटेज में गुणे का समय पूरे का बटा 100। यही उसका सूत्र होता है। साधारण ब्याज यानी एस आई, इसी को लिखे थे। मूलधन यानी पी, दर यानी आर, समय यानी टी बटा का 100। ये जो परसेंटेज है ना, इसी को हटाने के लिए नीचे क्या कर दिए हम लोग? 100 लगा दिए हैं। अब देखेंगे, मान लीजिए अभी दिमाग में आ रहा होगा साधारण ब्याज कहते किसे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। कितना? बैंक से लोन हम लोगों ने 2000 रुपया लिया। 2000 रुपये लिया और बैंक को हम लोग कितने रुपए दे रहे हैं? मान लीजिए 400 रुपये वापस कर रहे हैं। वापस कर रहे हैं। देखिए, जो 2000 के बाद जो 400 अधिका दे रहे हैं, यही होता है क्या? यही उस पैसे का क्या है? ब्याज है। यही उस पैसे का ब्याज। हम लोग सवाल के माध्यम से इसको देखेंगे। पहला सवाल देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने किसी से 4000 रुपया कर्ज लिया। 4000 रुपये हम लोगों ने किसी से कर्ज ले लिया, यानी 4000 क्या है? पी है ना, मूलधन है। और कितने परसेंट? 5% की दर यानी आर है। और कितने समय के लिए? 3 माह के लिए। 3 माह के लिए हम लोगों ने, यानी टी यही ना है, 3 माह के लिए हम लोगों ने कर्ज लिया है। कितना रुपया? 4000। कितने परसेंट के लिए? 5% के लिए। और कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। इसी सूत्र में भर देंगे। क्या होता है सूत्र? एस आई इक्वल टू पी का मान कितना है? 4000 गुणे आर का मान कितना है? 5। टी का मान कितना है? 3। नीचे बटा में 100। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे। 40 तो रहबे करेगा। 3 5 है 15। और देखते हैं गुणा, 40 में 15 गुणा करेंगे क्या होगा? 60 होगा, यानी 600। 600 हम लोग का क्या निकल गया? साधारण ब्याज निकल गया। इसी चीज़ को हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसे कितना दिया था? 4000 दिया था ना। कितना परसेंट था? 4000 दिया था। दर कितना था? 5 गुणे 3 बट पूरे का बटा 100 रहता है ना। हम जानते हैं
नीचवा 2 जीरो से 2 जीरो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। डायरेक्ट क्या करेंगे, कितना भी बड़ा संख्या हो खाली उसमें से 2 जीरो कैंसिल करके और तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस 5 15, 15 चौको 60 यानी 6 7 सौ आया ना। किसी भी कितना भी बड़ा मूलधन दिया हो, अगर 0 0 है तो 2 जीरो क्या करेंगे वहां से कम कर देंगे और तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा सवाल देखेंगे, लीजिए दूसरा सवाल दिया हो P इक्वल टू 1500 रुपया दिया हो, R इक्वल टू 2% दिया हो, T इक्वल टू 2 वर्ष दिया हो। वर्ष में साधारण ब्याज में वर्ष दिया हो माह दिया हो कोई अंतर नहीं होता। सूत्र में पहले सूत्र के अनुसार करेंगे। एस आई इक्वल टू पी कितना दिया है 1500 गुण है आर कितना दिया है 2, वर्ष कितना दिया है 2 बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 और 15 चौको 60, कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा, साधारण ब्याज कितना आया 60 रुपया। अब इसी को देखेंगे एक लाइन में कैसे हम लोग करेंगे, यही पहले ने दिया है 1500 दिया है इक्वल टू पी, आर इक्वल टू दिया है 2%, टी इक्वल टू दिया है 2 वर्ष। देखेंगे मैं बताया हूँ 2 जीरो क्या करना है, 2 जीरो हम लोग को कम कर देना है। 2 जीरो यहाँ से काट देंगे तो क्या बचेगा 15 और 2 का गुणा कर देंगे, 15 गुण है 2 गुण है 2 कर देंगे, 2 दूना 4, 15 चौको 60 है। इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन कितना भी बड़ा दिया हो अगर लास्ट में जीरो हो तो 2 को जीरो काट के और पूरे संख्याओं का गुणा कर देंगे, वही क्या आ जाता है साधारण ब्याज आ जाता है। तीसरा सवाल देख लीजिए, मान लीजिए P इक्वल टू 10,000 दिया हो, कितना 10,000 रुपया, R इक्वल टू 10% दिया हो, T इक्वल टू 3 वर्ष दिया हो और क्या पूछा हो SI पूछा हो। क्या करेंगे इसी सूत्र में रख देंगे, क्या होता है SI इक्वल टू P कितना दिया हुआ है 10,000 ना, 10,000 यहाँ पे भर देंगे गुणा, उसके बाद क्या होता है R 10 को यहाँ पे भी भर देंगे गुण T यानी समय यहाँ पे भर देंगे बटा का 100। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाला कैंसिल, इसी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3,000, कितना 3,000 रुपये हम लोग को क्या देना पड़ेगा 3 साल में ब्याज देना पड़ेगा। इसी सवाल को एक लाइन में कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लें। P इक्वल टू दिया है 10,000, R इक्वल टू दिया है 10%, T इक्वल टू दिया है 3 वर्ष। अब देखेंगे मैं बताया हूँ केवल 2 जीरो काट देंगे और पूरे का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 गुणे का 3, इसका पूरा का गुणा करें कितना आ गया 3,000। ये इसका आंसर हो गया। 2 को जीरो हटा देना है और पूरे का आपस में गुणा कर देना है, वही क्या होता है इसका साधारण ब्याज होता है। चौथा सवाल देख लेंगे, जैसे दिया हो 50,000, कितना दिया हो कितना भी बड़ी संख्या दिया हो उससे हम लोग को घबराना नहीं है, यानी P इक्वल टू 50,000 दिया हो, दर इक्वल टू 2% दिया हो, समय दिया हो 1 वर्ष। क्या पूछा हो SI पूछा हो। सूत्र में हम लोग रख देंगे, इधर सूत्र में रखिए SI इक्वल टू क्या होता है P के जगह पे कितना है 50,000 ना, 50,000, दर कितना है 2, समय कितना है 1 बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसका आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा
1,000 रुपया, कितना 1,000 रुपया ब्याज इसका आ गया। इसी तरह अगर इस सवाल को डायरेक्ट हम लोग करना होगा तो दो जीरो यहीं से यहीं कैंसिल कर देंगे और तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, डायरेक्ट यहीं का यहीं आंसर आ जाएगा। गुणा करिए, कितना आ गया 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आंसर। पांचवा सवाल देखिए, P इक्वल टू मान लीजिए 60,000 रुपया दिया हो, कितना दिया हो 60,000 रुपया। P इक्वल टू कितना दिया हो 60,000। R इक्वल टू दिया हो 5%। T इक्वल टू दिया हो 3 वर्ष। इसका SI कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए, इसी सूत्र में रख देंगे तो क्या होता है SI बराबर P का मान कितना है 60,000 ना, गुणे 5% गुणे का 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 600 गुणे 5 15, 15 छक्के 90, यानी कितना ब्याज देना पड़ेगा हम लोग को 9,000 ब्याज देना पड़ेगा। उसी तरह एक लाइन में हम लोग बता सकते थे इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते, मान 2 जीरो हटा देते, 5 15, 15 छक्के 90, देखते हुए हम लोग बता कितना देते 9,000 रुपया। इसका कहा जाएगा आंसर। देखते हुए इस तरीके से हम लोग बता देंगे, 2 जीरो का कर देंगे कैंसिल कर देंगे।